नमस्कार। आज हम स्टीफन कोवी की एक बहुत ही ज़बरदस्त असरदार किताब प्रभावशाली लोगों की 7 आदतें के एक रिव्यू पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब तो सेल्फ हेल्प और लीडरशिप की दुनिया में एक तरह से मील का पत्थर है ना? बिल्कुल। और देखिए, इस किताब का और इस रिव्यू का जो निचोड़ है वो काफ़ी सीधा है लेकिन बहुत गहरा, कि असली टिकाऊ कामयाबी तभी मिलती है जब हम कुछ पक्के बुनियादी उसूलों पर चलते हैं। जी। तो ये रिव्यू इसी बात को और खोलता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, तो रिव्यू के हिसाब से कोवी आदतों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है निजी जीत, मतलब खुद पर कंट्रोल, मास्टरी हासिल करना। दूसरा सार्वजनिक जीत, यानी दूसरों के साथ कैसे बढ़िया ढंग से काम करें। और तीसरा है नवीनीकरण, मतलब लगातार सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाना। अच्छा, तो शुरुआत होती है निजी जीत से। ठीक है, मतलब दूसरों पर निर्भर होने से आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बनना। हाँ इसमें पहली आदत आती है सक्रिय बने, मतलब पहल करें। जी। ये मानना कि हम हालात के गुलाम नहीं बल्कि अपने फैसलों के मालिक हैं, अपनी जिम्मेदारी लेना। है ना, बिल्कुल। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात कोवी कहते हैं, जो रिव्यू में भी है, कि हमें अपने प्रभाव के दायरे पर फोकस करना चाहिए। हाँ, मतलब वो चीजें जिन पर हमारा सच में कोई जोर चलता है, ना कि उन चीजों पर जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सही बात है। मतलब शिकायतें करने के बजाय कुछ करना, एक्शन लेना। हाँ, एक्शन लेना, बिल्कुल। ठीक है, फिर अगली 3 आदतें हैं सार्वजनिक जीत की तरफ ले जाती हैं। ये टीम वर्क, सहयोग, इन सब के लिए जरूरी हैं। जी। जैसे चौथी आदत, जीत जीत सोचें। मतलब ऐसी सोच रखना जिसमें सिर्फ मेरा नहीं सबका फायदा हो। हाँ, और रिव्यू इस बात पर जोर देता है कि कोवी के लिए ये कोई मतलब सिर्फ कहने की बात नहीं है। अच्छा, वो मानते हैं कि लंबे समय की कामयाबी के लिए यही अकेली टिकाऊ सोच है। इससे भरोसा बनता है, रिश्ते गहरे होते हैं। ये तो बहुत अहम बात है, सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने का एक पूरा नजरिया। बिल्कुल। और फिर 5वीं आदत भी मुझे बहुत शक्तिशाली लगती है। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। ओ हाँ, ये तो बहुत ही जरूरी है। मतलब दूसरों की बात सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुनना, बल्कि सच में समझने के लिए सुनना, सहानुभूति से सुनना जिसे कहते हैं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में शायद ये और भी मुश्किल हो गया है, लेकिन उतना ही जरूरी भी। सही कहा। इससे विश्वास बढ़ता है, गलतफहमियां कम होती हैं। इसके बाद छठी आदत तालमेल या सिनर्जी पर है, मतलब मिलकर ज्यादा हासिल करना। और आखिर में 7वीं आदत आती है आरी तेज करें। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। इसका मतलब है लगातार खुद को बेहतर बनाना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरह से। रिव्यू में कोवी का एक कोट भी है। वो कहते हैं हमें आरी तेज करने के लिए समय निकालने में कभी भी बहुत व्यस्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सुनने में आसान लगता है पर करना उतना ही मुश्किल। ये संतुलन की बात है। हाँ, सही है। और अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये सातों आदतें एक लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ती हैं, निर्भरता से शुरू होकर आत्मनिर्भरता तक। और फिर परस्पर निर्भरता तक, इंटरडिपेंडेंस जिसे कहते हैं। मतलब ये समझना कि हम अकेले जितना कर सकते हैं उसे कहीं ज्यादा मिलकर हासिल कर सकते हैं। ये तो एक पूरा सफर है। अच्छा, तो रिव्यू के हिसाब से इस किताब की सबसे बड़ी ताकतें क्या बताई गई हैं? देखिए, रिव्यू में साफ कहा गया है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये किताब कोई फटाफट वाले नुस्खे या शॉर्टकट नहीं बताती। हाँ, ये आजकल बहुत चलता है। जी, ये उन पक्के कालातीत सिद्धांतों पर टिकी है जो हमेशा काम करते हैं। और इसमें टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स जैसे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी दिए गए हैं। हाँ, वो मैट्रिक्स तो काफी उपयोगी ये है, बिल्कुल जरूरी और गैर जरूरी कामों को समझने के लिए। बिल्कुल। और ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की ग्रोथ के लिए काम की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफिस के लिए हो। ठीक है, लेकिन क्या रिव्यू में कुछ कमजोरियों या चुनौतियों का भी जिक्र है? हाँ, कुछ चीजें हैं। जैसे कुछ पढ़ने वालों को इसकी भाषा थोड़ी सी क्या कहते हैं, भारी या अकादमिक लग सकती है, थोड़ी घनी है। और एक बहुत अहम बात जो रिव्यू उठाता है कि ये कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे एक बार पढ़ लिया और हो गया। मतलब इसके लिए गहराई से सोचना और लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आदतों को बदलना आसान नहीं होता है ना। तो सवाल ये है कि क्या पढ़ने वाले इतनी कमिटमेंट देने को तैयार हैं? ये तो बहुत वाजिब सवाल है। तो फिर ये किताब खास तौर पर किसके लिए ज्यादा फायदेमंद बताई गई है? रिव्यू कहता है कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो सच में व्यक्तिगत विकास चाहते हैं, वो मैनेजर्स जो अपनी टीम में भरोसा और सहयोग बढ़ाना चाहते हैं, या कोई भी जो मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी या अपने फैसलों या रिश्तों को लेकर संघर्ष कर रहा हो। अच्छा, उनके लिए काफी मददगार हो सकती है। और कुल मिलाकर रिव्यू का फाइनल फैसला क्या है? रेटिंग वगैरह कुछ? हाँ, रिव्यू का नजरिया बहुत सकारात्मक है। इसे 9.5
10 की रेटिंग दी गई है। अरे वाह। और कहा गया है कि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीने का एक तरीका, एक दर्शन सिखाती है। और निचोड़ वही है कि असली कामयाबी बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। हमारे चरित्र और हमारे उसूलों से। जी बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि कोवे की किताब उसूलों पर आधारित जिंदगी जीने का एक बहुत ही दमदार रोड मैप देती है, और अगर इसे वाकई अपनाया जाए तो ये सच में जीवन बदल सकती है। हाँ बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात छोड़ जाती हूँ। बताइए। अगर सच्ची सफलता वाकई हमारे अंदर के सिद्धांतों से ही शुरू होती है, तो आज चाहे हमने ये किताब पढ़ी हो या नहीं, हम अपने चरित्र के किन बुनियादी उसूलों को पहचान कर उन्हें और मजबूत करने पर ध्यान दे सकते हैं। कौन से वो सिद्धांत हैं जो हमारे लिए सबसे अहम है। कि भाई कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे की समीक्षाएं पहले मिले, और कमेंट्स में बताएं अगली किताब कौन सी हो।